अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ, नई एक्साइटिंग जगह के साथ एक दफ़ा फिर से हाज़िर हैं। आज के व्लॉग में हम विज़िट करेंगे मंतोखा वाटरफॉल। इस खूबसूरत आबशार को आप किस तरह से विज़िट कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे जा सकते हैं, ये सब मैं बताऊँगी आज की वीडियो में। तो चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये खूबसूरत आबशार स्कर्दू से 80 किलोमीटर दूर वादी खरमंग में वाक़ है। बहुत ही खूबसूरत आबशार है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबशार है ये। और ये भी कहा जाता है कि ये जी नेचुरल नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल है, मसनूई आबशार है। तो इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से ये आर्टिफिशियल है। रास्ता इसका बहुत खूबसूरत है। अगर आप नेचर को पसंद करते हैं, नेचर लवर हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत ट्रीट होने वाली है आज की वीडियो। क्योंकि इसका रास्ता आप देख सकते होंगे कि बहुत ही ग्रीन रास्ते में छोटे छोटे टाउन, गांव और छोटे बड़े शहर, इसके अलावा जंगल, दरिया, बाग और खेत वगैरह हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही ग्रीनरी है। जैसे इस स्कर्दू से आप निकलते हैं और इस रोड की तरफ जाते हैं तो ग्रीनरी शुरू हो जाती है। बीच में ड्राई पहाड़ भी आते हैं, तो लैंडस्केप बदलते रहते हैं और उसको हम तो एंजॉय कर ही रहे थे। ये वही टाउन है, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में भी जब हम खपलू जा रहे थे, क्योंकि ये रास्ता सेम ही है। और ये भी मैं सबको एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप खपलू भी विज़िट करना चाह रहे हैं और इसके अलावा मंतोखा वाटरफॉल और खामोश वाटरफॉल वो भी आप विज़िट करना चाह रहे हैं, तो आप अपना क़याम जो है वो खपलू में ही करें। क्योंकि रास्ता ऑलमोस्ट सेम ही है, तकरीबन आधे रास्ते तक आपको जाना पड़ता है। तो उससे आपका जो है वो फ्यूल, एनर्जी, टाइम और पैसे की भी ज़ाहिर सी बात है बचत होगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि स्कर्दू से आप होटल से चेकआउट करें और डायरेक्ट आप जाएं खपलू, वो आप पूरा विज़िट करें और स्टे आप वहीं खपलू में करें। वहाँ पे आप स्टे करके फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग आप निकलें वाटरफॉल की तरफ। खामोश वाटरफॉल और मंतोखा वाटरफॉल, ये दोनों आप विज़िट करें और फिर आप वापस आएँ स्कर्दू। तो ये काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि स्कर्दू से मंतोखा अगर आप जाते हैं तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, कोई ऑफ रोड नहीं है, बहुत ही मज़े का रास्ता है और आप एंजॉय करते हुए ही जाएंगे इंशाल्लाह। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत ही आसानी रहेगी आपके लिए। हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। ये देखिए, यहाँ से ये 2 रास्ते निकलते हैं। तकरीबन 1 घंटा ड्राइव करने के बाद 2 रास्ते निकलते हैं। एक जाता है खपलू की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है मंतोखा वाटरफॉल की तरफ। तो हम पहले भी यहीं तक आए थे, फिर हमें सरीना होटल खपलू जाना था तो हम वहाँ चले गए और फिर अगेन हमने 1-1.5 घंटे का रास्ता तय किया दूसरे दिन और फिर हम इस तरफ आबशार की तरफ गए। मंतोखा वाटरफॉल का सफ़र अपने आप एक हसीन तजुर्बा है और इस सफ़र में आपके हमसफ़र होंगे लश ग्रीन वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों की खुशबूदार हवाएं, इसके अलावा चमकते हुए दरिया, खूबसूरत जंगल, पेड़ पौधे, परिंदे और अल्लाह ताला की मखलूक, अलग अलग किस्म के जानदार आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और इन सब को आप एंजॉय करते हुए, और ये 2 घंटे का या 2.5 घंटे का रास्ता किस तरह से गुजर जाता है कोई पता ही नहीं चलता। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया इस रास्ते को। तो जी, इन खूबसूरत रास्तों पे चलते चलते हम पहुंच गए हैं। मेरे ख़्याल में ये खरमंग सिटी है और काफ़ी अच्छा बड़ा शहर है ये, बहुत ही खूबसूरत।
और यहाँ पे आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल भी हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाह रहे, आउटपैक नहीं कर सकते, तो आप एक दिन में जैसे घूम के तो शाम को आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। और अगले दिन फिर आप अपनी मंज़िल, जहाँ भी हो आपकी मंज़िल, स्कर्दू की तरफ जाएं या कहीं और आप जाएं तो आप जा सकते हैं। दरिया के किनारे सफ़र करते हुए रास्ते में ये खूबसूरत से ब्रिजेस आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और लकड़ी के बने हुए होते हैं। देखने में तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इनको क्रॉस करना, इन पे चलना या ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। ज़रूर हमने तो नहीं किया इस पे, लेकिन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन नीचे अगर इतना बड़ा दरिया बहता हो तो जाहिर सी बात है उस ब्रिज को फिर क्रॉस करना वाकई बहुत मुश्किल है। ये पहाड़ आप देख सकते हैं, ये इनमें हर तरह के पत्थर थे, हर कलर के, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अल्लाह पाक ने रखी है। इवन मार्बल भी था यहाँ पे। और इससे आगे अगर आप जाते हैं मंथोका वाटरफॉल से आगे जो दूसरा वाटरफॉल है, खामोश वाटरफॉल, वहाँ पे भी हम गए थे। वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे तो कई किस्म का मार्बल का पत्थर वहाँ पे है। और इन कुदरती चीज़ों को देख के मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। जैसे कुछ लोगों को बहुत शौक़ होता है नए नए कपड़े ख़रीदने का, और हर कुछ दिन के बाद नई कलेक्शन आ जाती है। फिर किसी को शौक़ होता है वॉचेस का, मोबाइल फ़ोन्स का। इसी तरह से कई लोगों के अलग अलग शौक़ होते हैं। तो मुझे इस तरह से ना घूमने का बहुत शौक़ है। मैं जितना कुदरती चीज़ों को देखती हूँ, मैन मेड चीज़ें मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करती। यहाँ पे जी कुछ देर के लिए हमने स्टॉप किया। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पीछे से ये पहाड़ और हल्के हल्के बादल भी थे, नज़र आ रहे होंगे आपको। और ये यहाँ पे खेत थे, शायद गंदम की फसल है या क्या। और ये परिंदा देखें कितना खूबसूरत है, बहुत ही यूनिक सा। और पता नहीं क्या इसको कहते हैं, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी हमारी तरह यहाँ पे रेस्ट कर रहा था। तो जी फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस 8 मिनट तक आप मेरी वीडियो देखते रहे और वो रास्ते की सिर्फ थी, तो फाइनली वी आर हेयर एट मंथोका वाटरफॉल। और आप देख सकते हैं ये फर्स्ट व्यू है, इसका एंट्रेंस है इसकी। जैसे ही आप बाहर पार्किंग है, पार्किंग करके तो आप अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू है। काफ़ी फेमस है, हर कोई आता है यहाँ पे। जो भी स्कर्दू आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि जी ये आबशार ज़रूर देखें, चाहे आप किसी ग्रुप के साथ आएँ या फिर आपका प्राइवेट टूर हो। तो हर किसी का दिल होता है कि हम अगर स्कर्दू आए हैं तो मंथोका वाटरफॉल तो ज़रूर ही देखें। तो ये एक रिज़ॉर्ट ही बना हुआ है, यहाँ पे स्टे करने के लिए जगहें भी है। ट्री हाउस है यहाँ पे जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसका वहाँ पे रहना एक अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होगा। हमने तो स्टे नहीं किया। इतना खूबसूरत ये आबशार है, और जैसे ही इसके करीब आप पहुँचते हैं तो दूर से ही इसकी आवाज़ हल्की हल्की पहले आना शुरू हो जाती है। हम जैसे ही करीब हो रहे थे तो हमें अंदाज़ा हो रहा था कि हम बस अभी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी तेज़ है पानी की, आप सुन सकते होंगे। और यहाँ पे कुछ सिटिंग एरिया है, इसके अलावा रेस्टोरेंट भी है, आप खाना भी खा सकते हैं यहाँ पे, चाय पी सकते हैं। हमने तो कुछ नहीं खाया क्योंकि हम सुबह में नाश्ता करके निकले थे, तो इतनी नीड नहीं थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया।
ये जी जैसे शुरू में मैंने बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटरफॉल है और इसकी हाइट तकरीबन 180 फीट है, तो काफ़ी हाइटेड है ये। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसमें बहुत अट्रैक्शन था, दिल कर रहा था कि इसके पानी को टच करें, इसके करीब जाएं, देखें। देखने में ही इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। और ये जी मेरे फेवरेट ब्रिज, तो इसकी तो अपनी ही बात है, अपना मज़ा है इस पे चलने का। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन चक्कर भी आ रहे थे जैसे ही आप इस पे चलते हैं। और अगर पानी को ना देखें, आप सिर्फ ब्रिज पे ही अपनी नज़र रखें तो फिर चक्कर नहीं आते। लेकिन जैसे ही आपने पानी को देखा और पानी की आप स्पीड चेक करें, कितनी स्पीड से वो पानी बह रहा है, तो फिर वो चक्कर आने लगते हैं और इस पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही ये ब्रिज जाहिर सी बात है इतना हिलता है कि इस पे चलना वैसे ही मुश्किल होता है। तो वाटरफॉल के करीब जाने के लिए आपको इस ब्रिज से तो क्रॉस करना ही होगा इसको। और काफ़ी ज़्यादा था, मतलब यहाँ से जो ब्रिज से नीचे पानी गुज़र रहा था वो काफ़ी बड़ा, एक क्या कहेंगे उसको, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतना ज़्यादा पानी, बस चलने फिरने की जगह थी। बाकी अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि मैदान हो या गार्डन बना हुआ हो कोई, या पूल वगैरह हो, इस तरह से नहीं था। बस पानी बहुत ज़्यादा था, बाकी बीच बीच में चलने का स्पेस था। और ये देखें, ये छोटा सा इतना प्यारा सा ब्रिज। और अभी हम वाटरफॉल वाले साइड ही जा रहे हैं। पहले हम रेस्टोरेंट वाले साइड थे, वहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग की, आपने देखा होगा। और अभी जी हम आ गए वाटरफॉल के पास। यहाँ पे अक्सर बहुत ज़्यादा रश होता है, और हम तो जब गए तब तो जैसे कि लाइन लगी हुई थी कि हर किसी को पिक्चर्स और वीडियोस बनानी थी इस आबशार के साथ। तो आप देख सकते होंगे अभी भी कि हर कोई चाह रहा था कि यहाँ तक आएँ तो ज़ाहिर सी बात है वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक करें। तो काफ़ी रश था। जब तक हमारी बारी आए तो हमने वेट किया और फिर हमने भी वीडियोस बनवाई, पिक्चर्स। ये मारिया को आप देख सकते होंगे, इतना वो माशाल्लाह से इंजॉय करती है। जैसे ही आप इसके करीब जाएं तो ये इतनी छोटी छोटी सी बूंदें जब टच करती हैं, बल्कि दूर से ही आप थोड़ा भी इसके करीब जाएंगे ना, तो वहाँ तक जो स्प्रे की तरह, स्प्रे से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बूंदें बाकायदा फील हो रही थी। तो वो जैसे ही आपको टच होती हैं तो इतना अच्छा लगता है, इतना रिलैक्सिंग फ़ील होता है, बल्कि देख के ही इतना अच्छा फ़ील होता है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे पास तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अल्फाज ही नहीं थे। और ये देखें आप किस तरह से ये रेनबो बन रही है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो सन का शेड भी आ रहा था और बादल भी थे, और फिर पानी की वजह से तो जहाँ भी कोई बड़ा वाटरफॉल हो तो इस तरह से ये कलर्स बनते हैं, रेनबो कलर्स। और ये आप इसकी ब्यूटी चेक करें, कितना हसीन है ये माशाल्लाह से। इस खूबसूरत आबशार को आप दूर से देखें या करीब से देखें, ये उतना ही खूबसूरत लगता है। ऐसा नहीं कि आप करीब जाएं तो और अच्छा लगे या दूर से देखते रहें। दोनों ही चीज़ें आपको, मुझे तो बहुत ही सूदिंग लग रहा था, इसको देख के ही बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था अंदर से ही। बल्कि ये जो पानी बह रहा है, इसका कलर ही आप देखें कि कितना खूबसूरत इसका कलर है पानी का, और बिल्कुल ब्लू कलर का पानी, और इतना हसीन कलर। साथ में ये ग्रीन ग्रीन दरख्त, और मेरे ख़्याल में ये चेरी के दरख्त हैं या किस चीज़ के हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं। और ये पानी काफ़ी देर तक चलता रहता है, आपका हमसफ़र होता है, आपके साथ ही साथ ये चलता रहता है, बहता रहता है इतनी ही तेज़ स्पीड में। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो यहाँ से जी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ,
यहाँ से आगे हमें जाना है खामोश वाटरफॉल, वो थोड़ा और आगे है रास्ता, तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो वहाँ वो भी आपको विज़िट कराएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे लिए तो ये ना भूलने वाला, कभी भी ना भूलने वाला सफ़र था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन। कुछ नज़ारे तो ऐसे होते हैं कि वो आपकी आंखें देखती हैं लेकिन यकीन नहीं होता कि क्या ये हकीकत है, क्या कोई जगह, कोई शहर, कोई गांव, कोई इलाका इतना खूबसूरत भी हो सकता है कि यकीन नहीं आता। तो ज़रूर हमारे लिए तो हम बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की कि हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत जगहें हैं। तो उनका ख्याल रखें, उनको विज़िट करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। और ये कुदरती चीज़ें हैं, ये गॉड गिफ्टेड हैं, कोई इंसान इनको नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं, एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। ये खूबसूरती, ये इतने खूबसूरत गांव, इतने खूबसूरत शहर, बस अल्लाह पाक से दुआ है कि ये चीज़ें ये ऐसे ही कायम रहें, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हम पे रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे खामोश वाटरफॉल, और ये उसी तरफ हम जा रहे हैं, वहीं जाने का रास्ता है। और इसी तरह से, लेकिन वो रास्ता बहुत ख़तरनाक था, बहुत डर भी लग रहा था हमें कहीं कहीं पे, क्योंकि दरिया बहुत ही करीब आ जाता है वहाँ पे, लैंडस्लाइडिंग का बहुत ख़तरा होता है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि भाई हम यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर इंशाल्लाह खामोश वाटरफॉल भी जाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और आपने देखा होगा अभी के बसेस आ रही थी तो मैं शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है हम तो चले गए, क्योंकि इतने लोग थे तब भी मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैं और रश है। अभी तो ये 2-3 बसेस के लोग जब उतरते हैं, ग्रुप वालों के साथ जाने का ये भी होता है कि उनके पास टाइम लिमिटेड होता है, तो फिर उनको जल्दी जल्दी बहुत होती है। तो एक जहाँ पे भी कोई ग्रुप आया हो ना, टूर ग्रुप, तो उनका यही होता है कि बस उनको ही पिक्चर्स खिंचवानी होती हैं, वीडियोस बनवानी होती हैं, खाना पीना होता है, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ पे रुकते हैं। तो इस वजह से ना एक अफरा तफरी वाला माहौल हो जाता है। मुझे थोड़ा रिलैक्सिंग माहौल पसंद है, मैं चाहती हूँ कि बस थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो माहौल। तो इस वजह से शुक्र है हम ग्रुप्स के पहुँचने से पहले ही हम निकल आए वहाँ से। ये भी रास्ते में ये छोटा सा ये टाउन आता है। ये दरख्त आप देखें कितने ज़्यादा हैं और इतने अच्छे लग रहे थे। तो जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।